ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। ठाकुर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। प्रसंग है साधु संग तथा प्रार्थना। ठाकुर कह रहे हैं कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय चर्चा होती है, रोग लगा ही रहता है। जब चिड़िया सीखचे पर बैठती है तभी राम राम बोलती है, जब वन में उड़ जाती है तब टें टें करने लगती है। धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिए जलते रहते हैं। गरीब तेल नहीं खर्च कर सकते, इसलिए दिए का वैसा बंदोबस्त नहीं कर सकते। यह देह मंदिर अंधेरे में न रखना चाहिए, ज्ञान दीप जला देना चाहिए। ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुँह देखो। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। थोड़ा आने जाने में कष्ट होता है, यहाँ और कुछ समय इंतजार भी हो सकता है करना पड़ जाए, क्योंकि घर में तो केवल विषय चर्चा में जो कोई भी सांसारिक कामकाज है उसी की चर्चा होती है और उससे समय नहीं मिलता। इसलिए जोर करके थोड़ा सा 1-8 घंटा समय निकाल लिया, 1-2 घंटा, तो उसको सत्संग में लगाया। सत्संग साधु लोगों का संग और एक अच्छे विचारधारा के 10 लोग एक जगह मिले और वहाँ ठीक कर लिया कि और कोई धंधा ये व्यापार की बात ये नहीं होगी, कामकाज की बात नहीं होगी, केवल सत्संग होगा। आत्मा परमात्मा हम क्या है, भगवत चर्चा होगी इसकी। तो इसको सत्संग करते हैं, क्योंकि रोग लगा ही रहता है। मैंने एक ना एक संसार में अभाव रहेगा। कभी धन का अभाव रहेगा, कभी जन का अभाव रहेगा, कभी रोग रहेगा, कभी इनको खांसी बुखार आ रहा है, कभी उनको कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये सब लगा रहता है। इसलिए वो राघव बोलते हैं जब चिड़िया है ना, वो उसमें पिंजड़े में रहती है, सिखाया जाता है उसको, तब तो वो राम राम बोलती है। लेकिन वही चिड़िया जब बाहर खुले आकाश में गई तो उसको बहुत सारा चिड़िया दिखती है। कोई चिड़िया उसको दौड़ाती है मारने के लिए भी, कोई उसके जैसी चिड़िया है उसके साथ खुशी भी मनाती है, और फिर बाहर निकल गई तो उसको खाना तो मिलेगा नहीं, चुनने जाना पड़ेगा। तो पहला स्वभाव आ जाता है। इसलिए कुछ समय तक सत्संग का खांचा स्वीकार करके उसमें थोड़ा देर तक भगवत चिंतन करना है। और एक बात कह रहे हैं, धन होने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी का लक्षण बताते हैं कि उसके जितने घर हैं उतने में दिए जलते हैं। दिए माने आगे तेल का दिया जलता था उस समय का, उस समय इतनी बिजली नहीं रही। तो लेकिन साधारण आदमी इतना तेल खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, अधिकांश जिस घर में रहेंगे उस घर में दीपक जलेगी, दूसरा घर अंधेरा रहेगा, या दरवाजे पर रख देंगे जिससे बाहर भी थोड़ा प्रकाश है, थोड़ा भीतर भी रहे। तो
ज़्यादा दीपक नहीं जलाने पड़ेंगे। ऐसे ही बोलते हैं शरीर है ये घर है, जो धनी है वो प्रत्येक घर में जलाते हैं। जो धनी आध्यात्मिक रूप से धनी, जिनको होश हो गया है, वो आध्यात्मिक रूप से धनी है, बाकी तो सब गरीब ही है। तो गरीब हैं तो उनके यहाँ राम नाम का दीपक नहीं जलेगा, ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, वहाँ विषय चिंता हो गई। विषय चिंता है तो राम के लिए वो अंधेरा अंधकार कोठरी के जैसा है। तो जो लोग जिनको कि होश हो गया है वो लोग ज्ञान का दीपक जलाएंगे, कोशिश करके भगवान का नाम लेंगे, उनका स्मरण, उसका मनन। कहते हैं ज्ञान दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का मुख देखो। ये जो ज्ञान, भगवत नाम या भगवत स्मरण, भगवत ध्यान एक करने से धीरे धीरे ब्रह्ममयी का मुख दिखेगा, यानी स्पष्ट से स्पष्टतर अनुभूति होगी। ज्ञान सभी को हो सकता है, जीवात्मा और परमात्मा, यही ज्ञान है, जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान, ये सबको हो सकता है, क्योंकि सभी उनके ही हैं, आत्मस्वरूप ही सब है। लेकिन माया के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण भूल हो गई है, क्या करेंगे, वो भूल जाती नहीं। इसलिए यदि भरोसा है कि हम अपना भी हो सकता है तभी तो प्रयास करेंगे। इसलिए बोलते हैं सबको हो सकता है। और ये रामकृष्ण देव की खुद की अनुभूति है, शास्त्रों की अनुभूति से मिलती है और अन्य महापुरुषों की अनुभूति से भी मिलती है। वे कहते हैं प्रार्थना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है और गैस कंपनी के यहाँ मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा, घर में गैस बत्ती जल जाएगी। दिया सलाई, वो बोलते हैं सियालदह में ऑफिस है, मैंने उस समय सियालदह में ऑफिस रही होगी और आगे ये बिजली नहीं थी तो गैस से कहीं कहीं जलता था। तो कहीं कहीं नल, आज जैसे अभी खाना कुकिंग गैस का लगा रहे हैं, ऐसे ही पहले वो गैस भी सप्लाई होती थी। बड़े बड़े राजा लोगों के घर में तो पूरा था, खेतड़ी में पूरा गैस का सिस्टम था और उसी से जलता था, अब बिजली के बदले में। तो उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब बंदोबस्त हो जाएगा और उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रार्थना को भगवान के यहाँ क्या करेंगे, भगवान के यहाँ भी प्रार्थना करना होगा, वहाँ और दूसरा टैक्स नहीं लगेगा, रुपया नहीं लगेगा, वहाँ क्या लगेगा, वहाँ दिल देना होगा। वहाँ जो भगवान को चाहेगा उनकी कृपा उनको मिलेगी। वहाँ ज़्यादा कुछ ये नहीं है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है। हाँ, जहाँ दिल में दूसरी चाहत रहेगी भगवान वहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए प्रार्थना करने से धीरे धीरे अन्य इच्छा कम होती जाएगी। हाँ, शनै शनै ऊपर में बुद्ध्याधि गृहीत्या, धीरे धीरे उपराम हो जाता है बुद्धि से और इससे दिल से, और वस्तु गृहीत होती है। तो फिर ब्रह्ममयी का मुंह दिखाई देगा। किसी किसी को चैतन्य हुआ है, बोल रहे हैं, केवल कहने की बात नहीं है कि होता है, बोल दिया, सुन लिया, होता है, और किसने देखा है, किसको हुआ है। इसलिए रामकृष्ण देव बोलते हैं किसी किसी को चैतन्य हुआ है, इसके लक्षण भी हैं।
ईश्वरीय प्रसंग को छोड़कर और कुछ सुनने का उसका जी नहीं चाहता। यदि ऐसा कोई है कि ईश्वरीय प्रसंग छोड़ करके और कुछ नहीं चाहता, तो उसको वो ईश्वर के एकदम समकक्ष है, या जिन्होंने ईश्वर को देख लिया उनका तो जी चाहेगा ही नहीं दूसरा चीज सुनने। ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कोई दूसरी बात उसे अच्छी नहीं लगती। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना और सब नदियों में पानी भरा है, परंतु चातक को वर्षा की बूंदों की ही रट रहती है। चाहे मारे प्यास के छाती फट जाए, परंतु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता। चातक पक्षी कहा उपनिषदों में यह है, चातक पक्षी ये स्वाति नक्षत्र का बरसात का ही पानी पिएगा, नीचे गिरा वाला पानी नहीं पिएगा, और उसी के लिए कंटिन्यूअस रट लगाया रहता, आस लगाया रहता नहीं, तो इसलिए उसकी प्राप्ति होती है। जो जिसको चाहता है वो उसको पाता है। यदि ऐसा हो गया कि नहीं ये चीज मिलेगा, तो उसके लिए प्रयास नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा? ये प्रयास रहता है हर समय उस दिशा की तरफ नजर गड़ाए रहता है, देखता रहता है कब होगा कब होगा, और उसके दिल का जितना अरमान है सब उड़ेल कर प्रार्थना भी करता है। इसलिए चातक जीता है, नहीं तो फिर मर जाए। तो भगवान सबके हैं, वो सबकी सब जरूरत पूरा करते हैं, यदि वो इच्छा आंतरिक हो या जरूरत ठीक हो। गोपी प्रेम अनुराग रूपी बाग बोलते हैं। श्री राम कृष्ण ने कुछ खाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। थोड़ा मिस्टेक हो गया। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। ठेका लगाने के लिए एक बाया मात्र था। भजन गाए गए। श्री रामकृष्ण भक्त लोगों से कह रहे हैं, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, यानी इसकी सहज प्रवृत्ति है कि पशु को खाएगा दूसरे, वैसे अनुराग रूपी बाघ काम क्रोध आदि रूपों को खा जाता है। एक चीज किसी कई तरह से बोला जाता है। काम क्रोध को अनुराग रूपी बाघ खा लिया, या अनुराग आने से काम क्रोध रहे ही नहीं। तो विभिन्न समय में विभिन्न, जिसको जो रुचि है, किसी को खाना पसंद है तो उसके लिए खा लिया तो मतलब उसके दिमाग में घुस जाएगा, दिल में। इसलिए गाने में बहुत तरह से गाना गाया जाता है। ये एक तो है कि बाघ आया तो पशु लोग को ऐसे ही खा लिया। दूसरा, उसके आने से ही अंधकार, ज्ञान सूर्य के उदय होने से ही अंधकार रहा ही नहीं। तो एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। इसका मतलब ही है काम क्रोध आदि नहीं रह जाए। ईश्वर पर अनुराग हुआ माने ज्ञान सूर्य उदय हो गया, भक्ति, फिर काम क्रोध आदि ये छोटे तबके की चीज है, ये नहीं रहेगी। ये माया का संसार है। माया का संसार मानो तिरोहित हो जाता है। सब दिखने में रहेगा, इसका कोई भी ये नहीं रहेगा, प्रभाव नहीं रहेगा। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था। जब अनुराग हो गया, वे जानती हैं, सभी जितनी गोपियां थी जानती थी कृष्ण एक साधारण ग्वाल बाल नहीं है, सच्चिदानंद ग्वाल बाल के रूप में है।
अंतरात्मा हाँ, वो जानती हैं कि नहीं ये हमारी अंतरात्मा है, अंतरात्मा के बात को जानने वाले हैं, ऐसा जानकर वो लोग अनुराग करते थे। लेकिन उस चीज़ को बाहर हर समय बोलती नहीं। क्यों? बोलने से ऐश्वर्य, बोलने से हो सकता है भय हो, और अनुराग ज़्यादा हो गया तो ऐश्वर्य सामने आता नहीं, ऐश्वर्य भी लुप्त हो जाता है। और एक गाना है, हे अनुराग अंजन, श्रीमती राधा कहती हैं, सखियों मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ। उन लोगों ने कहा, सखी तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसीलिए ऐसे देखती हो। अनुराग अंजन लग गया है तुम्हारे आंख में, इसलिए और कुछ दिखता नहीं, कृष्ण कृष्ण ही चारों तरफ दिखते हैं, क्योंकि कृष्ण छोड़कर और कुछ देखना नहीं चाहती। तो ब्रह्म वस्तु में एक बड़ी खासियत है कि ब्रह्म वस्तु कोई भी रूप धारण कर सकता है। जो सर्वशक्तिमान है उसको रूप धारण करने में क्या फर्क पड़ता है, चाहे ये रूप हो या वो रूप हो या जो कोई भी हो, वो समर्थ है। तो जिनका अनुराग अंजन लगा लिया है, माने अनुरंजित हो गया है, तो वो वही चीज इच्छा मात्र से उसको वहाँ वही चीज दिखेगी, क्योंकि ब्रह्म वस्तु जो अनन्य है, जो दूसरा को नहीं चाहते हैं, न अन्य माने अनन्य। अनुराग अंजन लग गया मीन्स उसके दिल में, उसके आंखों में, उसके अंतःकरण में दूसरे की किसी प्रकार की आशा नहीं है, किसी प्रकार की चाहत नहीं है। तो अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर वो जो कुछ भी चाहेगा उसकी जरूरत भी पूरा करते हैं, चाहेगा उसके अरमान भी पूरा करेंगे। तो जो हर समय युक्त है, फिर वो जो चाहेंगे उनका वही दिखेगा। तो राधिका कृष्ण देखना चाहती हैं और कहीं उनका मन नहीं लगता, तो कृष्ण ही चारों तरफ दिख रहे हैं। इवन गोपियां भी उनको कृष्ण के रूप में ही दिख रही हैं। इस प्रकार लिखा है कि मेढक का सिर जलाकर उसका अंजन आंखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिख पड़ते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मेढक सांप से डरता है, इसलिए मेढक को जला दिया, उसका काजल बनाया, काजल आंख में लगाया, यदि तो चारों तरफ सांप सांप दिखेगा। अब ऐसा किसने कभी किया है मालूम नहीं। कुछ ये जो हम लोग देखते थे, विभिन्न तरह का छोटा छोटा ये जो पल्लव है ना, विभिन्न वनस्पति का, उसका नवीन पल्लव पत्ता तोड़ करके और उसको जलाकर, उसको सुखाकर, फिर जलाकर उससे अंजन बनाते थे। हर्बल अंजन हो जाता है, ये माता जी लोगों को बनाते हम देखा है। तो वो उससे आँख स्वस्थ रहती है। अरे गाँव में ऐसा करते थे लोग। अभी वो परंपरा कम हो गई है। कुछ ऐसी वनस्पति है जिसको कि सुखा दिया, फिर जलाया और उसका ये किया। तो ऐसे ही वो दूसरे रोग ठीक करने के लिए ये ठाकुर उस समय प्रचलन होगा कि सांप डरता है, सांप से डरता है मेढक। अब मेढक को जला दिया और उसका अंजन बनाया और उसको आँख में लगा लिया, तो आप डर होने लगी। ये माने संसर्ग का प्रभाव। ऐसे ही यदि चाहते हैं अनुराग हो गया कृष्ण के प्रति, तो फिर कृष्ण ही चारों तरफ दिखते हैं। जो लोग केवल कामिनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। कामिनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते,
बहुत से अधिकांश लोग इसी कैटेगरी के हैं कि उनको ईश्वर नहीं, जीना सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेवा जायते पुनः। हाँ, जैसे वनस्पति उगती है और फलती फूलती है और फिर मिट्टी में मिल जाती है या काट दी जाती है या गल जाती है, ऐसे ही आदमी कुछ है, जन्मे, थोड़े बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किए, कुछ कमाए, फिर कुछ खाए और उसके बाद मर गए, खत्म हो गए। अधिकांश लोग यही, तो इनको देखेंगे तो ये वनस्पति के जैसे ही है। वनस्पति भी 6 महीना रहेगी, कोई वनस्पति 3 महीना रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाती है, फलती फूलती है। ऐसे ही आदमी भी कुछ संतान संतति हुआ और उसके बाद खत्म हो गए, कुछ दिन तक जिए। तो ये इस मनुष्य फसल का कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये ऐसे लोगों को रामकृष्ण देव बोलते हैं ये संसारी जीवन। एक कामिनी कांचन लेकर है, कामिनी माने जो आसक्ति, और दूसरा कांचन माने धन रहेगा, तो ये होगा परस्पर एक दूसरे के पूरक है। जैसे बोलते हैं कौवे का चोंच मारा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की, खाने की में हिचकिचाहट होती है, ऐसे ही इनकी गति है। ये बद्ध है, उन्हें लेकर क्या कभी बड़ा काम हो सकता है? ठाकुर कहते हैं उनको लेकर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, क्योंकि जो कौवा खा लिया है उस फल को अच्छे आदमी भी नहीं खाना चाहेंगे, ईश्वर सेवा में क्या लगेगा। इसलिए जिनका मन हर समय कामिनी कांचन में है, उनसे कोई महत् काम नहीं हो सकता है। संसारी जीव, बद्ध जीव ये रेशम के कीड़े हैं। यदि चाहें तो कोष को काट कर बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। रेशम का कीड़ा रेशम का घर खुद ही बनाता है और उसमें कुछ देर बैठता है और उसको लगता है बहुत आराम से। वह चाहता तो उसको काट करके निकल जाता, लेकिन उसी में पड़ा रहता है, इसलिए मारा जाता है। फल यह होता है कि उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है, अपने से ही बनाया उसी में मर गया। यदि चाहता तो उसमें है, दांत है, काट करके निकल जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं चाहता। ऐसे ही बद्ध लोगों का स्वभाव है। चैतन्य तो सबके अंदर है, इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव अव्यक्त शिव है, अव्यक्त ब्रह्म है। अब चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन चाहेंगे ही नहीं तो फिर क्या है, कैसे होगा। फिर तो ये नहीं हो पाता। क्या वैसी में मर जाते हैं। जन्म है ये फसल जैसी उपजती है और खत्म हो जाती है, ऐसे आदमी का जीवन है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मनुष्य का भगवान लाभ, ईश्वर इस मनुष्य जीवन का सबसे यही एकमात्र उद्देश्य है। इस उद्देश्य की तरफ थोड़ा भी प्रयास नहीं किया और एक जन्म चला गया। इसको उपनिषद बोलते हैं ये महती विनष्टि, यह चेद अवेदी अथ सत्यमस्ति न चेद्या वेदी महती विनष्टि। यदि इसको जान लिया कि ये है वस्तु है, यही वस्तु है ब्रह्म वस्तु, तो काम बन गया। और यदि नहीं जाना तो महान विनाश हुआ। महान विनाश क्या, समय चला गया। जो मुक्त जीव हैं वे कामनी कांचन के वशीभूत नहीं होते।
उनको तुरंत कुछ आभास हो जाता है कि नहीं, यहाँ कुछ ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। कोई कोई कीड़े माने रेशम के कीड़े जिस कोए को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काट कर निकल भी जाते हैं। जब सफोकेशन होने लगा या कुछ लगा कि ये तो गड़बड़ बात है, उसको काट कर निकल जाते हैं। परंतु ऐसे एक दो ही होते हैं, कम ही होते हैं जो इससे निकल गए। कुछ लोग हैं ऐसे भी गृहस्थ हुए हैं, घर संसार किया, बच्चे कच्चे बड़े हो गए, थोड़ा ये किया, उसके बाद उनको दे लेकर के, उनसे विदाई लेकर के अपना रास्ता नामा और संसार से विरक्त हो गए। यही वानप्रस्थ अवस्था आगे आगे होता था। अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये वानप्रस्थ अवस्था है। उसके बाद संपर्क नहीं रखेंगे या धीरे धीरे करके संसार के सभी सुख से वैराग्य हो जाएगा और उसके बाद साधना करके शरीर छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे एक दो होते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं, इनकी संख्या एक दो के बराबर। माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है, वे माया के भुलावे में नहीं आते, कामनी कांचन के वशीभूत नहीं हो पाते। कोई कोई जन्म से ही सतर्क रहते हैं, पिछले जन्म का जिसको ज़्यादा कटु अनुभव है माया का, वो माँ के गर्भ में ही प्रार्थना करता है कि हे माँ और रक्षा करो, तो वो वशीभूत नहीं होते। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध कई तरह के, क्योंकि एक जन्म तो नहीं है हम लोग का जन्म, अनेक जन्म। तो जो आगे साधना कर चुका है वो तो साधन सिद्ध होगा, और किसी किसी को पूर्व जन्मों के संस्कार बस भगवत कृपा भी हो जाती है। तो लेकिन इस जन्म में उसको पता नहीं क्या होता है, इसलिए कहते हैं कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी खींच कर लाते हैं, यदि ला सकें तो फसल अच्छी भी होती है। किसी किसी को पानी खींचना ही नहीं पड़ा, वर्षा के जल से खेत भर गया। कोई कोई कहीं जल है, वो पंप किया या नाली बना कर के ले आया, मेहनत करना पड़ा, और किसी किसी को अपने आप समय हुआ, बरसात हो गई और खेत भर गया। काम तो एक ही हुआ, लेकिन एक को परिश्रम करना पड़ा, एक बिना परिश्रम के। तो जिसको परिश्रम करना पड़ा वो साधन सिद्ध है, और जिसको परिश्रम नहीं करना पड़ा वो कृपा सिद्ध है। भगवान वो उसकी जरूरत हुई और भगवान की कृपा हुई और ये हो गया, बरसात हो गई। उसे पानी खींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परंतु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं। कृपा सिद्धि सबको नहीं होती है, और वो भी रामकृष्ण देव अन्यत्र उदाहरण दिए हैं श्मशान साधना का। एक जन 100 साधना किया, 100 जुटाया, बहुत सारा साधन कर रहा था, हठात बाढ़ आया और उसको उठा कर ले गया। और रात भयंकर देख करके एक जन दूसरा उससे इसको नहीं जानता था, 100 साधना वाले आदमी को, वो पहले ही बाघ के डर से, शेर के डर से ऊपर चढ़ गया था पेड़ पर, और वहाँ से देख रहा है कि यहाँ कोई सौले आकर उसमें बैठा, साधना किया, बाघ आया उसको उठा ले गया। फिर उस
उसके दिल में हो सकता है ये हुआ कि अब तो बात तो ले लिया, अब तो खाने नहीं आएगा, चलो उतर कर देखते हैं, जैसे वो बैठा था वैसे हम करते हैं, देखिए क्या होता है। उत्सुकता बस हो जाकर बैठा, और जैसे ही बैठा कुछ हो सकता है देवी देवता को याद किया होगा, और वैसे ही माँ प्रकट हो गई। तो ये पूछता है बड़ा आश्चर्य होकर, माँ बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। उसने इतना मेहनत किया, उसको बाघ उठा ले गया, और मैं कुछ भी नहीं किया, तुम कृपा कर दी। ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, हाँ समझ में नहीं आता। तो माँ बोली बेटा तुमको तो यही इतना ही दिखा, तू जन्म जन्म कितना साधना किया है वो तो तुमको पता नहीं है, इसलिए अब तुम्हारे इस जन्म में इतना ही बाकी था, इसलिए अब ये पूरा हुआ और तुमको दर्शन मिला। हाँ अब तुम वर लो और उसकी चिंता मत करो। तो ये है ये कृपा सिद्धि। कृपा सिद्धि भी बहुत जन्म के प्रयास के फल स्वरूप होती है। इतना ये नहीं है कि कृपा ऐसे ही हो गई। फिर एक कृपा यदि किसी को नहीं हुई तो वो सोचे कि नहीं कृपा और नहीं होगी तो हम प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा करने से भी नहीं होगा। क्योंकि संसार से जब संसार के सुख दुख से निवृत्ति पानी है तो आत्मानुसंधान को छोड़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उपनिषद में एक जगह है, यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। कहते हैं कि जब आदमी चमड़े से पूरा आकाश को कवर कर लेगा, यदि इतनी क्षमता आदमी की हो गई तो बिना देव बने कोई परमात्मा या आत्मा उनको जाने बिना दुख का अंत हो जाएगा। तो ऐसा कभी संभव है कि कोई क्या पूरा देश भी यदि एक देश भी यदि मिल जाए तो पूरे आकाश को चमड़े से ढक नहीं सकता है। पूरा जितना भी ढकेगा उसके बाहर भी आकाश रहेगा। तो बिना देवता को जाने क्या है, दुख का अंत नहीं होगा। अब दुख ही अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, सुख दुख तो लगा ही रहेगा, तो उसमें ये नहीं। लेकिन जो इससे पार जाना चाहता है उसको आत्मानुसंधान तो करना ही पड़ेगा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। ये कृपा सिद्ध जो है उनको कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो उनका पहले जन्म में किया कराया हो गया। और ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनका कि बाकी है अभी इस जन्म में पावन मिल गया तुरंत। और है नित्य सिद्ध, दूसरे और भी एक कैटेगरी है जो नित्य सिद्ध है। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है। जो जन्मते ही नित्य सिद्ध है, जानते हैं कि हम क्या है। तो ये क्यों आते हैं? शास्त्र बोलते हैं इनकी करुणा होती है कि नहीं ये सबका मंगल साधन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा रख दिए इच्छा, इसके कारण उनको जन्म लेना पड़ता है। इनकी क्या अवस्था है? रामकृष्ण देव बोलते हैं मानो फवारे की कल बंद है, मिस्त्री ने उसे खोलते हुए, मिस्त्री कोई चीज खोल रहा था, इसको भी खोल दिया, फवारे को भी, और उससे फर पानी निकलने लगा। हाँ, जोर से पानी निकलने लगा।
जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं तब आश्चर्य से कहने लगते हैं, इतनी भक्ति, इतना वैराग्य, इतना प्रेम इनमें कहाँ था। जब चैतन्य देव को हुआ, पहले तो चैतन्य देव ये थे, पंडित थे, बहुत वाग्मी पंडित थे, शास्त्रार्थ आदि भी करते थे। जब उनको प्रेम हुआ, प्रेम दबा था, प्रेम तो सबके ही अंदर है, लेकिन माया के कारण सबका दबा हुआ है, प्रकाशित नहीं है। तो जब चैतन्य देव का प्रकाश हुआ तब लोग आश्चर्य होकर के उनको देखते हैं, श्वेत पुलक बहुत कुछ हो रहा है। तो लोग सोचते हैं ये कहाँ से आया। ऐसे ही रामकृष्ण देव को देखने के लिए जब जाते थे, एक दो बार जिस पाड़ा में कभी कभी जाते थे भक्तों लोगों के यहाँ, तो आसपास के जो कि भक्तिमान नहीं है, लड़का लड़की या आदमी औरत, ये सब भी परमहंस आए हैं देखने के लिए। एकदम भीड़ लग जाती, जैसे मदारी का खेला देखने के लिए लड़के लोग पीछे हो लेते हैं, ऐसे दूर से देखते हैं, भले ही समझते नहीं है कुछ। तो कोई कोई दूर से बोलता है, परमहंस क्या है, कैसा माँ का गान करता है, हाँ, मानो पत्थर गल जाए, ऐसा गान करता है मानो पत्थर गल जाए। हाँ, कि मैं नाम करे रे परमहंस, मानो पाथर गले जाए। तो ऐसा माँ का नाम करते हैं माने और कुछ सब भूल हो जाती है, माँ को छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देता, और इतना ये है, आरती है, इतनी व्याकुलता है, मानो पत्थर भी द्रवित हो जाए। श्री रामकृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कह रहे हैं। फिर गाना होने लगा, रामलाल गाने लगे। गीत का आशय यह है, हे नाथ, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो, और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं। सुख, शांति, सहाय, संबल, संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, बल, वासगृह, आराम स्थल, आत्मीय, मित्र, परिवार, सब कुछ तुम ही हो। जितना भी कल्पना है सब कुछ भगवान ही है। तुम ही हमारे ये काल हो और तुम ही परकाल हो। तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्ग धाम हो। शास्त्र विधि और कल्पतरु गुरु भी तुम ही हो। कल्पतरु गुरु भी माने जो इच्छा करें वही फल देने वाले। तो जो अपने गुरु हैं, सदगुरु हैं, अच्छे शिष्य जो चाहते हैं वो सब दे देते हैं। तो ये कल्पतरु गुरु भी तुम हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही सृष्टा, पालन करता और उपास्य भी हो। दंडदाता पिता, स्नेहमयी माता और भवार्णव के कर्णधार भी तुम ही हो। जो भव संसार है, संसार को भवार्णव भी बोलते हैं। अर्णव माने सागर और भव माने संसार। जो हो रहा है भव, भू धातु से भव, जो होता है उसको संसार, और होता है वो नष्ट होता है। तो नष्ट होने के कारण यदि उसमें आसक्ति हो गई तो वो दुख देता है। तो इस जो सुख दुख का जो संसार है, इससे पार करने वाले तुम्हें कर्णधार भी हो। श्री राम कृष्ण भक्तों से आहा कैसा गीत, बहुत अच्छा गीत है। तुम ही हमारे सर्वस्व। ठाकुर को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दिल को छू जाने वाली बात है और तुरंत उद्दीपना कर देती है। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे
यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। अक्रूर जब कृष्ण को कंस के आदेश से कृष्ण को ले जाने के लिए आए, मथुरा ले जाएंगे, तो कोई कोई गोपी राधिका से कहती है, क्योंकि राधिका प्रेम सबसे ज़्यादा है। अब तो जिसका प्रेम जितना ज़्यादा होगा उसको कष्ट हुई उतना ही ज़्यादा होगा। तो वो कहती हैं तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है अक्रूर। प्यार यह है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे ही कहते हैं। इसको ये जो सर्वस्व हरण करके ले आया है, मैंने अब हम मारे गए, हाँ, इसी को प्यार कहते हैं। ये गाने का भाव है इसमें। फिर दूसरा गाना होने लगा, उसका भावार्थ है, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है, वे हरि ही इस रथ के चक्री हैं। अब गोपी लोग ठीक किया कि ये तो ले जाएगा हमारा प्राण वल्लभ को, अब तो हमारा प्राण ही हम जीते जी ही निष्प्राण हो जाएंगे, तो क्यों ना इसको, अभी उनको तो पकड़ नहीं सकते, अभी इस रथ को ही चलने ना दे तो कैसे कृष्ण जाएंगे। अब प्रेम में जो कुछ भी होता है, इसके बदले कृष्ण को ही पकड़ लेते, चक्का को क्यों पकड़ना है, कृष्ण को ही 100 लोग पकड़ लेगा, हाथ पैर तो कहाँ भागेंगे। हाँ, लेकिन वो लोग को मालूम है कि कृष्ण अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ भी है, वो चाहेंगे तो अंतर्ध्यान भी हो जाएंगे, अंतर्ध्यान भी हो गए थे। इसलिए कृष्ण को नहीं पकड़कर अपना प्रेम दर्शाने के लिए चक्र को ही पकड़ने लगे। तो अक्रूर बोलते हैं चक्का को पकड़ने का माने चक्का के नीचे हम दब जाएं तो अच्छा है, चल, हाँ, जीने से क्या लाभ। अक्रूर बोलते हैं अरे रथ मत पकड़ो, धरो ना रथे चक्र, रथ को मत पकड़ो, रथ मत पकड़ो। क्यों? ये रथ अपने से थोड़ा ही चल रहा है, चक्री तो ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, यदि ये रथ ना चले तो उसी को पकड़ लो। हाँ, लेकिन गोपी जानती हैं कि वो ऐसे तो मानने वाले नहीं हैं। हाँ, कृष्ण ऐसे मानने वाले नहीं, उनका और भी काम हो, तो इसलिए उनको नहीं पकड़ कर रथ को ही पकड़ती हैं। तो बोलते हैं अक्रूर कि देखो रथ का चक्री तो ऊपर बैठा है, उनके कारण ये चक्र चल रहा है। हाँ, तो यही है, लोग जो साधारण आदमी हैं, ये साधारण संसार को ठीक करने जाते हैं, संसार को ठीक करने जाते हैं, संसार के ऊपर जो इसका नियामक है उसका खोज नहीं रखते। नियामक के कारण ही संसार का झंझट है। यदि नियामक अनुकूल हो जाए तो ये संसार का झंझट अपने आप सेटल हो जाए, लेकिन उसको नहीं करके इसको हल करने जाते हैं, इसलिए रथ तो रुकता नहीं है। हाँ, क्योंकि कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सज जाए। अब ये सब साधने लगते हैं, इसलिए सब चला गड़बड़ हो जाता है। एक को साध लिया, माने जो चक्री है उसको पकड़ लिया, फिर चक्र उनके हाथ में आ जाएगा, तो ये नहीं हो पाता है। गीत सुनते सुनते श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि सागर में डूब गए। भक्तगण श्री रामकृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ बैठे हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। मास्टर महाशय कह रहे हैं फोटोग्राफ तो कभी कभी लिया हुआ है, वो बोल रहे हैं जैसे फोटोग्राफ है ऐसे ही बैठे बैठे समाधिस्थ हो गए। तो समाधि में वैसे ही भाव हो जाता है, दिव्य उल्लास, नेत्रों से आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण
प्रकृतिस्थ वे, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं, अपने में ही वार्तालाप कर रहे हैं। जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे थे, कोई कोई शब्द सुन पड़ता है, यानी ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, कोई कोई शब्द अन्य लोग भी सुन पा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं, तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं। खूब करते हो, परंतु कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ सुन पा रहे हैं, सब कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो तो सामने से बात नहीं हो रही, भीतर भीतर बात हो रही है। और उसका थोड़ा जैसे सपना में कोई आओ किया तो दूसरा आदमी सुन लिया, तो सपना में सब समय जो बोलेगा ये तो बात नहीं है। कभी कभी सपना का में कुछ हो रहा है तो उसका कथोपकथन सुनाई भी दे जाता है, पास में जो कोई है उसको। ऐसे ही श्री रामकृष्ण देव दूसरी जगत में जाकर बातचीत कर रहे हैं, तो उनका कुछ अंश थोड़ा बड़ा सुन लेते हैं। यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया, चारों ओर तुम्हीं को देख रहा हूं। ये गाने में ही है, गाने में ही सखी लोग कहती हैं कि ये तो मुझे पीलिया रोग तो नहीं होगा। पीलिया का मतलब चारों तरफ पीला पीला देखता है। ऐसे ही कृष्ण को चारों तरफ देख रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ बीमारी हो गई, क्योंकि इतना तो कृष्ण है नहीं, एक ही जगह कहीं होगा। हाँ, तो इतना क्यों देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ दोष हो गया। और है गाने में, हे कृष्ण दीन बंधु प्राण वल्लभ गोविंद। जितना भी अच्छा विशेषण है सभी जो प्रियतम है उसके प्रति लगा देते हैं। हे कृष्ण दीन बंधु, जो झुक करके दीनता प्रकट करके जो तुम्हारे पास आना चाहता है, गर्व से नहीं शरणागत होकर के, उनके बंधु। प्राण वल्लभ माने प्राणों के सबसे प्रिय धन हो गोविंद। प्राण वल्लभ गोविंद कहते हुए श्री रामकृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए। जो कोई भी ईश्वरी शब्द या ऐसी प्रेम की बातें होती हैं, श्री रामकृष्ण तुरंत उनको उद्दीपन हो जाता है, क्योंकि दीर्घकाल उस अवस्था में रहे हैं और वो सहज स्वरूप की अवस्था है, इसलिए तुरंत उनको वो सब भाव हो जाते हैं। भक्तगण महाभावमय श्री रामकृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती। साधारण चीज एक दो बार देख लिए तो ये होता है कि बार बार क्यों देखना है, अच्छा ही नहीं लगता, उससे तृप्ति हो जाएगा तो क्या बहुत बार देख लिए। लेकिन ये रामकृष्ण जो इस अवस्था में है, भगवत अवस्था में, इस देखने का आकर्षण कम नहीं होता। लोग जानते नहीं क्यों नहीं होता, लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको बार बार देखें। क्यों कि स्वरूप का आकर्षण होता है, वही तो अपने को कोई भूलना नहीं चाहता है। अपना ही जो पवित्रतम अभिव्यक्ति है वो तो रामकृष्ण के रूप से दिखाई दे रही है। तो अपने को कौन नहीं देखना चाहता, अपने को कौन छोड़ देना चाहता है, अपने को से तो सबका सहज लगाव है। ऐसे ही श्री रामकृष्ण जब समाधि में रहते हैं तो लोग उनको अपना ही प्रतिबिंब मान लेते हैं, शुद्ध सत्व प्रतिबिंब, शुद्ध सत्व प्रकाश वहाँ है, फिर वो वहाँ से नजर हटा नहीं सकते। यही कारण है कि श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में जो भी बहुत सारे गृहस्थ और सन्यासी जो भी उनके शिष्य हुए हैं वो लोग आए, जितना ही उनके निकट आए, निकट आने से कभी कभी झगड़ा फसाद भी हो जाता है साधारण संसार में, और दूर दूर रहते हैं तो प्रेम बना रहता है।
लेकिन यहाँ इनके संपर्क में जितने लोग आए उतना ही प्रेम बढ़ता गया, प्रगाढ़ता बढ़ती गई, उतना ही प्रेम प्रगाढ़ हुआ। क्यों? ये सांसारिक प्रेम नहीं, अपार्थिव प्रेम जो भगवत प्रेम है उसका स्फुरण होता है, उसकी उद्दीपना होती है, और वहाँ कोई मालिन्य नाम की चीज नहीं है, निर्मल चीज है। निर्मल मन किसको नहीं भाता है? तो ये इसके कारण श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में जो लोग भी आए वे लोग बार बार उनको देखना चाहते, बार बार उनके पास आना चाहते, बार बार उनको सुनना चाहते। श्री रामकृष्ण का ईश्वरावेश, उनके मुख से ईश्वर वाणी। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हैं, अपनी छोटी कहाट पर बैठे हुए हैं, चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। श्री अधर सेन कुछ मित्रों के साथ आए हैं। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट है, तब डिप्टी मजिस्ट्रेट होना बहुत बड़ी बात, अंग्रेज का जमाना। इन्होंने श्री रामकृष्ण को पहले एक बार देखा है, आज दूसरी बार देख रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 29-30 वर्ष की होगी। इनके मित्र शारदाचरण को मृत पुत्र का शोक है। ये जो है इनके मित्र एक जन है शारदाचरण, उनका एक लड़का मर गया और वो शोकग्रस्त है। ये स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अब पेंशन ले ली है। जो मित्र हैं वो इंस्पेक्टर रहे हैं, अब लड़का मर गया या जो कोई छोड़ दिए हैं। साधन भजन पहले से ही कर रहे हैं। बड़े लड़के का देहांत हो जाने से किसी तरह मन को सांत्वना नहीं मिलती, इसीलिए अधर सेन उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले आए हैं। बहुत दिनों से अधर स्वयं भी श्री रामकृष्ण को देखना चाहते थे। उन्होंने मित्र हैं तो मित्र को अभी ले गए कि ऐसे महापुरुष को देखने से हो सकता है उनको थोड़ा सोलेस हो, हाँ, उनका दुख दूर हो। श्री रामकृष्ण की समाधि टूटी, आंखें खोलकर आपने देखा कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं। उस समय आप अपने आप कुछ कहने लगे। सबकी तरफ नजर गई तो देख रहे हैं सब लोग उनकी ही तरफ देख रहे हैं, तो अपने आप ही कुछ वही चल रहा है। समाधि से निकले आए तो पूरा वही आने में समय लगता है, इसलिए अपने आप ही कुछ बोल रहे हैं। अब अनुमान कर रहे हैं मास्टर क्या श्री रामकृष्ण के मुंह से ईश्वर स्वयं उपदेश दे रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। श्री रामकृष्ण, कभी कभी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है, वह दीप शिखा की तरह दीख पड़ता है। नहीं, सूर्य की किरण की तरह। बोलते हैं कभी कभी विषयी लोगों में भी ज्ञान का उन्मेष होता है। कभी दीपक है ना, दीपक की लौ के जैसा होता है, कभी सूर्य की एक किरण के जैसा होगा, तो किरण के जैसा। कैसे? छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है, छोटा सा छेदा हो गया, उसमें से सूरज की किरण पार हो गई। ऐसे ही ज्ञान का उन्मेष हो गया, ज्ञान प्रकाश दिखता है कि कोई साधारण आदमी भी कुछ भविष्य की भी बातें बता देता है उस समय। उसमें अनुराग नहीं होता। जैसे बालक कहता है, मुझे भगवान की कसम, घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर भगवान की कसम याद कर ली है। थोड़ा सा ज्ञान का उन्मेष हुआ है, इसलिए तो आपको बोलते हैं उनमें अनुराग नहीं होता। कभी कभी हो जाता है, इस साधना के द्वारा ये नहीं है, क्योंकि स्वरूप है ना, सभी का स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप ही है। कभी कभी ऐसे ही स्वरूप जो है उजागर हो जाता है।
उजागर हुआ और ऐसे ही ढक गया। एक पाना, ये जो है जलकुपी होती है तालाब में, और थोड़ा सा हटाकर कोई पानी पिया फिर जलकुपी ढक लेती है। ऐसे ही कहीं से आ गया प्रकाश, लेकिन थोड़ी देर बाद जहाँ का तहाँ जैसे का तैसा हो गया। तो कह रहे हैं कि जैसे बालक कहता है मुझे भगवान की कसम है, घर की स्त्रियों से झगड़ा सुना है, करते समय देखा है कि भगवान की कसम खा कर के लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान की कसम खा कर मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। विषयी मनुष्य में निष्ठा नहीं होती, हुआ हुआ न हुआ तो न सही। ये है कि जो कुछ यदि हो गया तो हो गया, थोड़ा प्रयास किए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए कसम खा लिया, भगवान हैं तो हैं, कसम खा लेने से अभी का काम तो पूरा हो जाता है, फिर बाद में जो होना है होगा, इसलिए कसम खा ली। हाँ, भगवान हैं, यदि सत्य बोध हो तो कसम खाने का क्या जरूरत है भगवान का। जिसको विश्वास होगा मानेगा, नहीं विश्वास होगा मत माने। तो ये है कि उनका इतनी निष्ठा नहीं है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पानी की जरूरत है, कुआं खोद रहा है, खोदते खोदते जैसे ही कंकड़ मिला कि बस छोड़ दी, वह जगह दूसरी जगह फिर खोदने लगा, लो वहाँ भी बालू ही निकली, बालू निकल रही है, वहाँ भी छोड़ दिया। जहाँ खोदना आरंभ किया वहीं जब खोदता रहेगा तभी तो पानी निकलेगा। अब एक जगह कुछ बाधा आ गई, उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह दूसरी बाधा आ गई, वहाँ छोड़ दिया। इसलिए संसारी लोगों को थोड़ा ज्ञान का उन्मेष हुआ, अब ज्ञान का उन्मेष हुआ तो उसको पकड़ लेना है ना अच्छी चीज। जब एक दिन बोध हुआ कि नहीं भगवान है, उनको ही पाना इस जिंदगी का उद्देश्य है, लेकिन फिर दूसरी तीसरी परिस्थिति आकर उसको ढक दिया और वो चीज़ भूल गए। हाँ, उसको फिर कल्चर किए नहीं, तो क्या है, यही अवस्था हो जाती है साधारण लोगों की कि यहाँ कुआं खोदा नहीं मिला तो चलो दूसरी जगह बदल देते हैं। जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है। अब जैसा कर्म करेगा, लगा नहीं रहेगा तो फल वैसे ही मिलेगा। अच्छा करेगा, एकदम लगा रहेगा चातक पक्षी के जैसा, तो जरूर स्वाति नक्षत्र का रूप मिलेगा, जरूर भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रेम सभी कुछ मिलेगा और भगवान का दर्शन भी होगा। लेकिन लगे नहीं रहने से फिर संसार भी अच्छा लगने लगता है, तो संसार मिल जाता है। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।